हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसदीय भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वह कौन सा है। तो देखिए, जो संसदीय सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो कौन सा है, तो वह हमारे कार्यपालिका का विधायक के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यह महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानी पौधों को बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परतें पाई जाती है, यह पदार्थ किसका होता है। सेल्यूलोज, क्यूटिन, पेक्टिन, लिग्नन, तो किसका होता है, तो वो हमारे क्यूटिन का होता है। बी ऑप्शन आपका क्यूटिन राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले जो डीएनए के भाग को क्या कहते हैं। क्रोमोजोम, नाभिक, केंद्रक या फिर जीन। तो देखिए, जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले जो डीएनए हैं उनके भाग को क्या कहते हैं, तो उनके भाग को जीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका जीन राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, जीन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है वह कौन सा है। कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फोरेट ऑफ लाइक या फिर यूरिया। तो देखिए, जो पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक है वह कौन सा है, तो सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट, यानी जो वर्मी कंपोस्ट जो केचुए द्वारा बनाया गया खाद जो पौधों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, यानी सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, या फिर वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो देखिए, किसी पिंड का वेग है वह समरूप होता है जब क्या होता है, तो जब हमारे वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। 100 mm, 1000 mm, 0.01 mm, 0.001 mm। तो देखिए, जो एक माइक्रोक्रोन है वो किसके बराबर होता है, तो देखिए जो एक माइक्रोक्रोन है वह हमारे 0.001 mm के बराबर होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, लिटिल क्रोपलर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो देखिए, जो लिटिल क्रोपलर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। एडॉल्फ हिटलर, नेपोलियन बेनापार्ट या फिर विलियम ग्लैडस्टोन, सुनील गावस्कर, तो कौन हो जाएगा। तो जो लिटिल क्लोपोन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो हमारे नेपोलियन बोनापार्ट प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता नहीं कर सकते यदि वे स्वयं एक प्रत्याशी हो, विधानसभा में उन्हें अपना बहुमूल्य प्रमाणित करना होगा, ये विधानसभा के उच्च सदन के सदस्य हो, या फिर वे अस्थायी मुख्यमंत्री हो। तो देखिए, जो भारत में एक राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक में मतदान नहीं कर सकते, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है वे विधानसभा के उच्च सदन के सदस्य हो। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या फिर विधिक अधिकार। तो देखिए, जो नागरिक और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो उन सबको हमारे विविध अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी आपका विविध अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी, गलाउद्दीन तुगलक, मोहम्मद तिग तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन मुकररबा। तो देखिए, वह सुल्तान कौन था जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने के लिए इनकार कर दिया था, तो हमारे अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए आपका अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, वन निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं। तो देखिए, जो नवनिर्मित जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है उसमें कुल कितने जिले हैं, 22, 20, 24 या फिर 25। तो कितने जिले हैं, तो उसमें हमारे 20 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका 20 जिले राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसमें कुल कितने जिले हैं, 2, 4, 4 या फिर 8। तो देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसमें कुल कितने जिले हैं, तो उसमें हमारे 2 जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 2 जिले राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्न में से किस अवैध व्यापार से है। हाथी के दांत, बाघ की खाल, नेवले के बाल या फिर मुर्गे के पंख। तो देखिए, जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है उसका संबंध है वह किस अवैध व्यापार से है, तो उसका संबंध हमारे नेवले के बाल से है, यानी कि जो नेवले के बाल है उसका संबंध है ऑपरेशन क्लीन आर्ट से, यानी कि सी ऑप्शन आपका नेवले के बाल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था आराम हराम है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए जो आराम हराम है ये किसने कहा था? तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र पार्टी के स्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? श्री राजगोपालचारी, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जयप्रकाश नारायण। तो देखिए स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक है वह निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह हमारे श्री राजगोपालचारी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वह कौन सा था? पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो कौन सा था? तो वह हमारे बिहार था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का था? मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा या फिर मेघालय। तो वह हमारे मिजोरम का था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल के बाद मिजोरम का। नया क्वेश्चन है आपका, अहोत जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो देख जो अहोम जनजाति है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो किस संबंध है? वो हमारे असम राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका असम राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, सिख के पांचवें गुरु जो गुरु अर्जुन देव है वह किसके समयकालीन थे? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या फिर हुमायूं। तो किसके समयकालीन थे? तो वह हमारे जहांगीर के समयकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी आपका जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? कीवण, उत्प्रेरण, विस्थापन या फिर संयोजन। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।